हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सान स्टडी। दोस्तों, मैं सभी का स्वागत करता हूं सान स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक अध्ययन डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के सेट। ठीक, आज केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जजिया कर समाप्त किया था। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। तो सबसे पहले जजिया कर जान ले क्या होता है। जजिया कर वो है जो मुग़ल काल में या उस जितनी भी सल्तनत काल है उस पे से जो हिंदुओं पे जो कर लगाया जाता था, हिंदुओं पे पूजा करने पे जो कर लगाया जाता था उसको जजिया बोलते थे। इसको समाप्त किया था ऑप्शन सी अकबर ने। ठीक, अकबर का जैसे शासनकाल है और अकबर का शासनकाल है 1556 से 1605 तक। ठीक, और बाबर का शासनकाल है, बाबर का काल 1526 से 1530 तक। हुमायूं का 2 बार है, एक 1530 में ये बने तो 40 तक रहे, उसके बाद 55 में बने थे तो वो 56 तक रहे थे। ठीक, और अकबर का शासनकाल में बताई, और जहांगीर का था 1605 से 27 तक। ठीक, और जजिया कर की जो जजिया कार है वो उसकी अगर पूछे कि जजिया कार किस सन में समाप्त किया गया तो 1564 में, 1564 में अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर। ओके दोस्तों, इससे पहले हमने पिछले वीडियो बनाए, हिंदी का वीडियो बनाया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, और संस्कृत का वीडियो बनाया था। ठीक, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ जाके देख सकते हैं, या तो फिर इसके चैनल के इन्फो में जाके वहाँ से ऑल वीडियोज़ में निकाल के वहाँ से देख सकते हैं। तो अलग से प्लेलिस्ट बनी है डीएलएड की, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बाबर नामा किसकी प्रसिद्ध करती है। ऑप्शन ए बाबर की, ऑप्शन सी बी जहांगीर की, ऑप्शन सी शाहजहां की, और ऑप्शन डी औरंगजेब की। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, और बाबरनामा ये बाबर की थी। ठीक, बाबरनामा को बाबर ने लिखा था। इसको तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी इस नाम से जानते हैं। ठीक, बाबरनामा नाम से भी जानते हैं और तुजुक बाबरी नाम से जानते हैं। ये किस भाषा में लिखी गई थी? ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। पूछ देता है कभी कि जो बाबरनामा है वो किस भाषा में लिखी गई थी, तो वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। आगे चलते हैं हम तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अकबरनामा किसकी कृति है। ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी अबुल फजल, और ऑप्शन सी अकबर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो अकबरनामा है वो अकबर के जीवन के पे आधारित लिखी गई थी। ठीक, लेकिन ये इनको लिखा था इन्होंने ऑप्शन बी अबुल फजल ने। ये अबुल फजल जो थे वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक, और जो इसका जो अकबरनामा का जो थर्ड पार्ट है या तीसरा अध्याय है उसको आईने अकबरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, वो 3 अध्याय में लिखी गई थी। जो अकबरनामा है 3 अध्याय में लिखी गई थी, अबुल फजल ने लिखी थी। ठीक, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। तीनों बात समझ में आई। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अबुल फजल। आगे चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि ताजमहल का निर्माण कराया था। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो देखो इसका तो आंसर सबको पता होगा कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। ठीक, ताजमहल है कहाँ पे? ये आगरा में स्थित है। ठीक, जो विश्व के 7 वंडर हैं उनमें भी शामिल है ताजमहल। आगे चलते हैं हम कह रहा है कि तानसेन को प्रसिद्धि मिली थी। ऑप्शन ए संगीत में, ऑप्शन बी चित्रकला में, ऑप्शन सी स्थापत्य कला में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो तानसेन है, तानसेन को मिली थी फेमसी किसमें? संगीत में। जो फेमस हुए थे ये संगीत के क्षेत्र में हुए थे। तानसेन भी अकबर के जो 9 रत्न हैं उनमें से एक थे, ये संगीतकार थे। तानसेन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ठीक, इनके जो बचपन का नाम है वो था रामतनु पांडे, और इनके गुरु का नाम था वो हरिदास था। ठीक, ये भी बहुत बड़े उस समय के संगीतकार थे। और इनके जो सहपाठी थे वो बैजू बावरा थे। किनके? तानसेन के। ठीक, तो ये जो बैजू बावरा और ये तानसेन, ये दोनों गुरु हरिदास के शिष्य थे।
बात समझ में आई? इसका सही आंसर भी समझ में आया, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे चलते हैं 62 से वो 6 पे। कह रहा दीन ए इलाही नामक धर्म किसने चलाया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो दीन ए इलाही धर्म है वो चलाया था ऑप्शन सी अकबर ने। दीन ए इलाही ये जो धर्म है इसको तौहीद ए इलाही इस नाम से भी एक पंथ था वो चलाया था। ठीक, रविवार के दिन इसमें जो पंथ है उस पर दीक्षा दी जाती थी। इसमें क्या था दीन इलाही धर्म में, ना तो कोई इसका लिखित धर्म ग्रंथ था और ना ही कोई उपासना स्थल था। इसको अपनाने वाले जो पूछा जाए कि अगर इसके अपनाने वाले एकमात्र हिंदू कौन थे, तो इनको केवल बीरबल ने अपनाया था। वही एक ऐसे हिंदू थे जिन्होंने दीन इलाही धर्म अपनाया था। और पूछा जाए कि ये कब लागू हुआ, तो ये अकबर ने 1582 में लागू किया था। ठीक, एक ही क्वेश्चन में काफ़ी क्वेश्चन निकल के आए। सबसे पहले कि दीन इलाही धर्म किसने लागू किया, तो वो अकबर ने लागू किया। कब लागू किया? 1582 में लागू किया। ठीक, इसका कोई धर्म ग्रंथ है या कोई उपासना स्थल है, तो नहीं है। ठीक, इसको ऐसे जो पंथ है उसमें कब दीक्षा दी जाती थी, तो वो रविवार के दिन। ठीक, लेकिन ये अकबर की मृत्यु के बाद ये ज़्यादा चला नहीं, अकबर की मृत्यु के बाद ही ये समाप्त हो गया था। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा शेर शाह का जो प्रमुख प्रतिद्वंदी था वो कौन था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी महमूद, ऑप्शन सी खिज्र खां या ऑप्शन डी कादिर शाह। तो जो शेर शाह सूरी का जो मुख्य प्रतिद्वंदी था वो था हुमायूं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इन्होंने जो हुमायूं को शेर शाह सूरी ने 2 युद्धों में हराया था। एक हुआ था 27 जून को, जो हुआ था 27 जून 1539 में, ये हुआ था चौसा का युद्ध, इसमें हराया था। और उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ था 27 मई 1540 को। इसमें इन्होंने ये कहाँ हुआ था? कन्नौज में, कन्नौज के बेलग्राम में, यहाँ पे हराया था। 2 युद्धों में इनको हराया था। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी सहसाराम, ऑप्शन सी नई दिल्ली या ऑप्शन डी अजमेर। तो जो शेर शाह सूरी का मकबरा है वो स्थित है ऑप्शन बी सहसाराम, जो कहाँ पे है? ये बिहार में है। ठीक, पूछ दे कि सहसाराम कहाँ पे, तो वो बिहार में है। आगे चलते हैं हम। कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1536, ऑप्शन बी 1526, ऑप्शन सी 1529 और ऑप्शन डी 1503। तो जब पानीपत का युद्ध हुआ था, पहला वाला युद्ध हुआ था, वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। ठीक, 21 अप्रैल 1526 को। इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और बाबर इसमें विजय हुआ था। ठीक, किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के। बाबर यहीं से विजय होता है और वो विजय होता है और यहीं से मुगल वंश की स्थापना होती है। ठीक, पूछ दिया जाए कि मुगल वंश की स्थापना, तो फिर यहीं से मुगल वंश की स्थापना होती है। ठीक, इसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और इसकी डेट इसकी थी 21 अप्रैल 1526। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1526। आगे चलते हैं हम। कह रहा है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। देखो अगला क्वेश्चन आ गया है। ऑप्शन ए चंगेज खां, ऑप्शन बी तैमूर, ऑप्शन सी बाबर या ऑप्शन डी हुमायूं। तो देखो पता है 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और वहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाबर। ठीक, बाबर के जो पिता हैं उनका नाम था उम्र शेख मिर्ज़ा। अगर पूछ दे कभी बाबर के पिता का नाम, तो वो है उम्र शेख मिर्ज़ा और माता का नाम था कुतलुग निंगार खान। जो पिता थे ये तैमूर के वंशज थे और माता चंगेज खां की वंशज थीं। ठीक, अगर इनको बाबर के जो मुगल काल है उनके बीच कुछ फेमस अगर उनके बारे में याद रखें, जो फेमस शासक थे, तो सबसे पहले बाबर आए। ठीक, बाबर के बेटे थे हुमायूं। ठीक, हुमायूं के बेटे थे अकबर। और अकबर के बेटे थे जहांगीर। जहांगीर के बेटे थे शाहजहां। और शाहजहां के बाद आते हैं
औरंगजेब। ये इतने ये मुग़ल काल के जो फेमस वो हैं शासक हैं वो थे, जो काफ़ी फेमस रहे। आगे चलते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बाबर और राणा सांगा के बीच किस युद्ध जो युद्ध हुआ था वो किस स्थान पर हुआ। ऑप्शन ए खानवा, ऑप्शन बी चंदेरी, ऑप्शन सी पानीपत और ऑप्शन डी घाघरा। तो देखो हमने ये ऑप्शन सी बता दिया, ये तो इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो जो राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था वो हुआ था ऑप्शन ए खानवा का युद्ध। ठीक, युद्ध अकबर जो बाबर है उसने भारत पे आज मुगल काल की स्थापना के पहले इन्होंने 3 युद्ध किए थे। 1526 में किया पानीपत का युद्ध, उसके बाद 1527 में ये करते हैं खानवा का युद्ध, जिसमें से बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। तो इसमें बाबर इसमें भी विजय हुआ था। उसके बाद तीसरा हुआ था 1528 में, ये हुआ था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध में बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। तो इसमें भी बाबर विजय हुआ था। ठीक, ये बाबर के जो चारों ऑप्शन दिए ये चारों फेमस युद्ध हैं इनके। और चौथा हुआ था घाघरा का युद्ध, ये 1529 में। देखो इनमें सब में एक एक साल का डिफरेंस है। पानीपत का 26 में, खानवा का 27 में, चंदेरी का 28 में और ये घाघरा का 29 में। पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें से बाबर चारों युद्धों में विजय हुआ है। ठीक, दूसरा था ये राणा सांगा के बीच, तीसरा चंदेरी का था मेदिनी राय के, और चौथा था अफगानों के बीच में। और 1530 में 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक, आगे चलते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को किसने हराया था। देखो वही आई। ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी राणा सांगा और ऑप्शन डी महमूद लोदी। तो देखो इसका आंसर तो आप खुद ही बता सकते हैं ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की सेना हार गई थी। आगे 13 नंबर कह रहा है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजो के बाबरी किस भाषा में लिखी। ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी हिंदी। तो देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि बाबर की जो आत्मकथा तुजो के बाबरी, जिसे बाबरनामा ही बोलते हैं, वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, बताया था ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुर्की। आगे चलते हैं 14 पे। 14 कह रहा है कि मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक थे। मतलब ये हुए कि मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन बी संभाजी, ऑप्शन सी शाहजी भोसले या ऑप्शन डी जीजाबाई। तो जो मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी वो की थी शिवाजी ने। ठीक, शिवाजी का जन्म अगर हुआ था वो तो 1527 में, कुछ कहीं पे 30 भी मिल जाता, शिवनेरी में हुआ था। इनके गुरु थे समर्थ गुरु रामदास, और इन्होंने 1646 में तोरण का किला जीता था। इनकी जो मम्मी हैं वो थी जीजाबाई, इनके पापा यानी पिताजी इनके शाहजी भोसले, और इनके दादा थे दादा कोंडदेव। ठीक, और इनका राज तिलक हुआ था 1674 में, 15 जून 1674 को। बात समझ में आई। एक उससे कई क्वेश्चन निकल रहे हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, कह रहा पानीपत का युद्ध मराठों के लिए सिद्ध हुआ। ऑप्शन ए लाभदायक, ऑप्शन बी घातक, ऑप्शन सी प्रेरणादायक या ऑप्शन डी व्यर्थ है। तो देखो इसमें पानीपत का सिर्फ युद्ध दिया गया है, पानीपत का कौन सा युद्ध है इसका जिक्र नहीं किया। तो जो मराठों के बीच में युद्ध हुआ था वो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक, ये याद रखना है आप, ये तीसरे युद्ध के बारे में बात की गई है। तो उसमें से मराठा हार गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घातक सिद्ध हुआ था। ठीक, 16 नंबर कह रहा है कि मुगल काल की साहित्यिक कृतियां हैं। ऑप्शन ए गंगा लहरी, ऑप्शन बी हुमायूं नामा या ऑप्शन सी आ और बा दोनों, ऑप्शन डी जानकी प्रिय। तो जो मुगल काल की जो स्थापित क्रियाएं, देखो ये गंगा लहरी भी है और हुमायूं नामा भी है। गंगा लहरी को लिखा था जगन्नाथ ने। जगन्नाथ कौन थे, ये शाहजहाँ के दरबारी कवि थे, राजकवि थे। और हुमायूं नामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने, ये बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी। ठीक, ये हुमायूं नामा उन्होंने लिखी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आ और बा दोनों। बात समझ आई।
आगे चलते हैं, कह रहा 70 नंबर कि मुग़ल कालीन स्थापत्य कला की विशेषताएं थीं। इसमें गुंबद तथा मीनारों की प्रमुखता थी। ऑप्शन बी कह रहा कि मेहराब गोल होते थे। ऑप्शन सी अलंकरण की प्रधानता थी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इनमें से सभी विशेषताएं मुग़लकालीन स्थापत्य कला में थी, मतलब जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, महल बनाए जाते थे, उनमें से। आगे कह रहा है 80 नंबर कह रहा है कि कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ क्योंकि ऑप्शन ए शेरशाह की सेना अधिक शक्तिशाली थी। ऑप्शन बी हुमायूं की सेना ने बगावत कर दी। ऑप्शन सी हुमायूं की युद्ध करने की पद्धति अच्छी नहीं थी। या ऑप्शन डी बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोप खाना व्यर्थ सिद्ध हुआ। तो जो इसका सही आंसर है ये था ऑप्शन डी। जो कन्नौज का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, आपको बताया था मैंने पिछले भी, 15 मई 1540 को। ठीक, इसमें से हुमायूं पराजित हुआ था और शेरशाह सूरी विजय हुआ था। तो इसका प्रमुख कारण यही था कि बरसात हो गई थी, तो जो तोहफे हैं वो तोप चल ही नहीं रही थी, मतलब एक तरह से सीलन आ गई उनमें से, या गोला जो बारूद है वो सही से दाग नहीं रहा था। 19 नंबर हमारा है कि शाहजहाँ के राजकवि पंडित जगन्नाथ द्वारा रचित पुस्तकें हैं। ऑप्शन ए रस गंगाधर। ऑप्शन बी गंगा लहरी। ऑप्शन सी आ बा दोनों। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो शाहजहाँ के राजकवि पंडित जगन्नाथ हैं, इन्होंने रस गंगाधर भी लिखी है और गंगा लहरी भी लिखी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आ और बा दोनों। बात समझ में आई। आगे चलते हैं, हम कह रहा 20 नंबर क्वेश्चन कि शाहजहाँ द्वारा बनाई गई प्रमुख जो इमारतों में प्रमुख हैं। ऑप्शन ए जामा मस्जिद। ऑप्शन बी मोती मस्जिद। ऑप्शन सी ताजमहल। या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखो, जामा मस्जिद भी शाहजहाँ ने बनवाई थी, दिल्ली में है। मोती मस्जिद भी बनवाई थी और ताजमहल तो फेमस है ही है। ठीक, तो इनमें से जो तीनों फेमस बिल्डिंग है वो जो हैं ये जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद भी है, ताजमहल तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बात समझ में आई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे कह रहा है कि शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। ऑप्शन ए 1670 में। ऑप्शन बी 1671 में। ऑप्शन सी 1672 में। और ऑप्शन डी 1674 में। तो देखो, मैंने पिछले अभी कुछ प्रश्न पहले बताया था कि इनका जो शिवाजी है उनका जन्म कब हुआ था, 1646 में। ठीक, और इनका राज्याभिषेक कब हुआ था, 15 जून 1674 में। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ था और 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे ये। आगे चलते हैं हम। 22 नंबर कह रहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया। ऑप्शन ए 1760 में। ऑप्शन बी 1761 में। ऑप्शन सी 1762 में। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, तो पानीपत के पहले तीनों युद्ध के बारे में जान लें। पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध हुआ था वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के, जिसमें से बाबर विजय हुआ था। दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का, वो हुआ था 5 नवंबर 1556 में। पहला हुआ था 26 में और दूसरा हुआ था 56 में। ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और दूसरा हुआ था अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर विजय हुआ था। ठीक, और तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 14 जनवरी 1761 में, जो मराठा और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, जिसमें मराठाओं की पराजय हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 1761 में। ठीक, इससे 3 क्वेश्चन को क्लियर हुए। आगे चलते हैं, हम कह रहा है कि औरंगजेब और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई। ऑप्शन ए 1660 में। ऑप्शन बी 1662 में। ऑप्शन सी 1665 में। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो औरंगजेब के साथ पुरंदर संधि हुई थी वो हुई थी ऑप्शन
सी 1665 में, ठीक, पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। और जो ये थे शिवाजी औरंगजेब की तरफ से जो जो सेनापति थे वो थे सेनापति जय सिंह। कौन थे? जय सिंह। ठीक, जय सिंह ने औरंगजेब की तरफ से युद्ध किया था। आगे कह रहा 24 कि मराठा शक्ति का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन बी संभाजी, ऑप्शन सी बाजीराव प्रथम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका हमने बताया था कि मराठा जो साम्राज्य है उसका जो मेन वो थे शिवाजी। इन्होंने ही मराठा जो है मराठा का वो उनके स्थापना की थी और मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी उन्होंने, और यही सबसे शक्तिशाली संस्थापक भी थे। ठीक, आगे चलते हैं हम 25। कह रहा दादा कोंडदेव कौन थे? ऑप्शन ए शिवाजी के पिता, ऑप्शन बी शिवाजी के शिक्षक, ऑप्शन सी शिवाजी के सेनापति या ऑप्शन डी शिवाजी के प्रधानमंत्री। तो जो दादा कोंडदेव वो शिवाजी के शिक्षक थे। इनके देखो इनका जो बचपन है इनमें से समर्थ गुरु रामदास, जीजाबाई जो इनकी माता थी, और शिवाजी की जो ये कोंडदेव, इन पे ही तीनों ने इन्होंने बचपन में इन्होंने तीनों ने ही शिक्षा दी थी। ठीक, तो इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवाजी के शिक्षक। आगे आया कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था। तो देखो इसका हमने बताया था कि इनका जन्म कब हुआ था, 1527 बताया था। कहीं कहीं ऑप्शन में इसका 30 भी मिल जाता है। ठीक, तो अगर 27 हो 30 ना हो तो वो 30 भी सही हो जाएगा, आप वो लगा सकते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1527 में, पिछले क्वेश्चन में बताया था। आगे कह रहा है शिवाजी की मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। तो जो शिवाजी की मंत्रिपरिषद थी उसमें से 8 सदस्य थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। ठीक, पहले थे पेशवा या प्रधानमंत्री, दूसरे थे मजूमदार या अमात्य जिसको वित्त मंत्री बोलते थे। ठीक, आप इनको नोट कर सकते हैं क्योंकि पूछ देता है कभी कभी कि अमात्य क्या है, तो अमात्य वित्त मंत्रालय है। ठीक, फिर तीसरे थे वाकिया नवीस मंत्री। जो वाकिया नवीस मंत्री थे वो राजा के दैनिक कार्यों को देख रेख करते थे। ठीक, चौथे थे सुरुनवीस सचिव, यानी जो राजकीय पत्राचार हैं वो चौथे थे। और उसके बाद पाँचवें हैं दबीर सुमंत, जो सुमंत है उनको विदेश मंत्री भी बोलते थे। और छठवें थे सरे नौबत जो सेनापति थे। उसके बाद थे सातवें पंडित राव या दानाध्यक्ष जो धार्मिक मामले वगैरह दिखाते थे। और उसके बाद आठवें थे न्यायाधीश। ठीक, सब समझ में आ गए। आगे चलते 28 पे। 28 हमारा कह रहा है कि शिवाजी कहाँ के रहने वाले थे। तो जो शिवाजी, ऑप्शन ए महाराष्ट्र के, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश के, ऑप्शन सी गुजरात के या ऑप्शन डी स्वराष्ट्र के। तो जो शिवाजी हैं वो महाराष्ट्र के, ठीक, मराठा है ना, तो वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। आगे कह रहा है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए पुरंदर, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी सिंहगढ़ या ऑप्शन डी पुणे। तो जो शिवाजी हैं उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी रायगढ़। ठीक, 30 नंबर कह रहा है कि 30 नंबर कि शिवाजी ने भूमि कर के अतिरिक्त अन्य कर मुगलों के क्षेत्र में लगाए वो हैं। ऑप्शन ए चौथ यानी लगान का चौथा हिस्सा, ऑप्शन बी सरदेशमुखी, ऑप्शन सी आ और बा दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इन्होंने मुगल क्षेत्रों में लगाया था वो केवल एक इनका कर था सरदेशमुखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे कह रहा 31 कि वास्को डिगामा कब भारत आया। ऑप्शन ए 1498, ऑप्शन बी 1400, ऑप्शन सी 1700 और ऑप्शन बी 1591। तो ये जो वास्को डिगामा है तो ये भारत की खोज के लिए निकला था 1498 में। ये भारत पहुंचा था, ठीक, कालीकट बंदरगाह पे। ठीक, आगे कह रहा है 32 कि डच किस महाद्वीप से होकर भारत आए। ऑप्शन ए मलाया द्वीप, ऑप्शन बी दमन द्वीप, ऑप्शन सी डार्क द्वीप या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो डच आए थे वो मलाया द्वीप से आए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे है 33 पे कि भारत के मार्ग की खोज किसने की। ऑप्शन ए कोलंबस, ऑप्शन बी वास्को डिगामा, ऑप्शन सी मैगलेन या ऑप्शन डी पिजारो। तो जो कोलंबस हैं वो उन्होंने अमेरिका, ये आए थे भारत की खोज के लिए लेकिन ये पहुंच गए थे अमेरिका।
ठीक। लेकिन जो वास्को डी गामा है, जो पुर्तगाली निवासी थे, ये 1498 में भारत आ गए थे। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद फिर आगे रहेंगे, आगे बाद में पढ़ेंगे। कह रहा है कि भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाली पहली यूरोपीय जाति थी। ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी पुर्तगाली और फ्रांसीसी, या ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो सबसे पहले भारत कौन आया था? पुर्तगाली आए थे, यानी वास्को डी गामा आया था। तो इन्होंने ही सबसे पहले यूरोपीय जाति जो स्थापित, उपनिवेश स्थापित किया था, वो उन्होंने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाली। आगे कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1608 में, ऑप्शन बी 1700 में, ऑप्शन सी 1600 में, या ऑप्शन डी 1526 में। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1600 में। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक दोस्तों, आज की वीडियो भी यहीं ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास 36 से। ठीक, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम इसी प्रकार आपके लिए अच्छे वीडियो निकाल कर आते रहेंगे। पहले इसमें पवन की सीरीज़ की भी पढ़ेंगे और अपनी तरफ से एक्सप्लेन करेंगे। इनके केवल क्वेश्चन ले रहे हैं, एक्सप्लेन हम अपनी तरफ से करेंगे। उसके बाद हम लोग अपने खुद से कुछ क्वेश्चंस लगा के देंगे, तो जिससे आपकी प्रैक्टिस और हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।